Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विस्डम चैनल। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करेंगे ये होगी लव रीडिंग 2022 अगस्त मंथ की। ओके, लेट्स सी आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। ओके, जो लोग सिंगल है वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में है वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे चार बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड्स हैं, बहुत ही क्यूट से कार्ड्स हैं। फर्स्ट में हमारे पास है लॉर्ड शिवा, सेकेंड में हमारे पास है काली माँ, थर्ड में हमारे पास है कृष्ण, फोर्थ में हमारे पास है राधा। तो आपको चारों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर सकते हो। इस रीडिंग में मैं ज़ोडिएक साइन भी बताऊंगी, बिकॉज आप में से कई लोग कहते हो कि ज़ोडिएक साइन नहीं बताते आप। और एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं आपको जेन्युइनली बताती हूँ क्या होता है कि मैं रीडिंग के ऊपर इतना फोकस करती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज़ोडिएक साइन बताऊँ, या फिर वो ना एक होता है ना वो थॉट भी आए कि हाँ आपको बताना है, मुझे वो थॉट ही नहीं आता और इस वजह से मैं नहीं बताती कोई भी ज़ोडिएक साइन। और क्योंकि इस वजह से ये चीज़ होती है क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से देखिए हमारा जो बर्थ चार्ट होता है उसमें बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस होते हैं तो ज़ोडिएक साइन जस्ट एक वो होता है कंफर्मेशन के लिए। तो आप लोग बोलते हो इस वजह से अब मैं बताऊंगी। ओके, डोंट वरी, बता दूंगी इस रीडिंग में। एंड या आप इंट्यूटिवली अपने अपने ऑप्शन को चूज़ करिएगा, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मुझे मेल करके। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको मेल पे मिल जाएगा। सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, अगर आपने लॉर्ड शिवा के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी अगस्त के मंथ में। इसको हम यहाँ रख लेते हैं। लेट्स सी ऑप्शन वन। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपके किसी के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है। अगर बहुत टाइम से अगर आप कोई रिलेशनशिप में थे एंड सामने वाला पर्सन अच्छा था, उसने कभी आपको हर्ट नहीं करा था। कोई भी पास्ट के इंसान से, नॉट ओनली रिलेशनशिप के ही लिहाज से नहीं कह रही, कोई भी फ्रेंड, कुछ कोई भी हो सकता है कि कोई भी पास्ट के इंसान से आपकी बात हो सकती है अगस्त के मंथ में। कम्युनिकेशन किसी के साथ बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। ओके, कोई भी पास्ट का इंसान आ सकता है आपकी तरफ। लेट्स सी। ओ, ये कार्ड फिर से आ गया। वी हैव 6 ऑफ सूट्स। ओके, लेट्स सी। ओ, ऑप्शन वन। वी हैव 10 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग मैरिड है, अगर आपके लाइफ में एक्चुअल में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं और या तो फिर सामने वाला पार्टनर आपको समझता नहीं है, या तो फिर आपको वक्त नहीं देता, और आपको ऐसा लगता है आपको ये चीज़ बार बार आती है कि या तो फिर मेरा पर्सन किसी और के साथ है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये क्लियरिटी आपको मिलेगी, कुछ लोगों को क्लियरिटी आपको मिलेगी। ओके ओके, सो अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी ऑप्शन वन अगस्त के मंथ में, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं। फर्स्टली थोड़ा नेगेटिव सुन लीजिए। लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, खास करके अगर आप रिलेशनशिप में हो तो कोई लड़ाई झगड़े, कोई मन मुटाव जैसे जिसकी वजह से आप लोग दोनों ही स्ट्रगल करोगे। ओके, तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ों से बच के रहिएगा। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे बेफिजूल के आर्ग्यूमेंट्स, जैसे होता है ना कभी कभी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जिसका कोई सर पैर नहीं होता, बस हम ऐसे ही लड़ रहे होते हैं किसी से, वैसे आर्ग्यूमेंट से दूर रहिएगा। खास करके आप या तो फिर बहुत ही सेंसिटिव बात पे आर्गुमेंट करते हो अपने पार्टनर से, या तो फिर आपका पार्टनर ऐसा करता है, बिल्कुल एट द एंड पता चलता है इसका कोई मतलब ही नहीं था इस बात का, जिस बात पे लड़ाई हो रही है इतनी देर से। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे प्लीज़ आर्गुमेंट से बचिएगा। अगर सामने वाला ऐसा है तो आपको सामने से आर्गुमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुप हो जाइएगा, मत बोलिएगा कुछ भी। ठीक है, 10 ऑफ कप्स है तो मुझे ऐसा भी लग रहा है आप बहुत ही हैप्पी रहोगे अपने लव लाइफ में। ओके, यहाँ पे ऐसा है कि बहुत ही सारी एनर्जी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी मुझे मिल रही है मैं उसके बारे में बताती हूँ। सो यार बहुत ही हैप्पी रहोगे, खास करके अगर आप मैरिड हो तो, या तो फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बहुत ही हैप्पी रहोगे। ओके, फाइनली अगर आपकी बात सामने वाला पर्सन नहीं सुन रहा था, या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं था आपकी बातों को सुनने में, या फिर वो आपको ब्लेम करा जा रहा था कुछ सिचुएशन के लिए, तो जैसे ना अब वो फाइनली बात समझ आएगी कि गलती किसकी थी किसकी नहीं, और दोनों ही बहुत ही गिल्ट में जाएंगे क्योंकि गलती दोनों की ही इक्वली थी। दोनों ने एक दूसरे के सामने वाला कह रहा था तो दूसरा वाला समझा नहीं रहा था कि मैटर क्या है आखिर, तो दोनों ही बहुत ही गिल्ट में रहेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से ऐसा भी मुझे लग रहा है, एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग क्वीन ऑफ कप्स है, खास करके बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एनर्जी, और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एनर्जी रहेगी। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लग रहा है थोड़ा सा
बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर आप खुद बहुत ही वैसे इंसान हो जो सुनते नहीं हो किसी के, बस लड़ाई करनी है तो करनी ही है, थोड़ा सा इस एनर्जी में बदलाव लेकर के आने की ज़रूरत है, वरना अगस्त का मंथ लव लाइफ में आपको बहुत सफ़र करवाएगा। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है सुनते नहीं हो आप, और बस कहना है। ऑप्शन 1 ये चीज़ बहुत गंदी आदत है आपकी कि सुनते नहीं हो कुछ भी, बस कहना होता है आपको, बस कहना है। या तो फिर ये सेम आपका पार्टनर करता है। देखिए एनर्जी मिक्स्ड हो जाती है। बार बार मैं इस चीज़ को मेंशन नहीं करूँगी, आप या फिर आपका पार्टनर, आप खुद ही समझ जाना। जो चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है वो आपकी है, जो नहीं कर रही वो आपके पार्टनर की हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे ऐसे सुनता नहीं है कोई, और बस कहना है, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कोई करता है, जिसकी वजह से ना दोनों ही, मुझे एक तरफ से सफरिंग नहीं दिखाई दे रही, मुझे दोनों तरफ से सफरिंग दिखाई दे रही है। तो दोनों ही बहुत सफ़र करते हैं। तो याद से दोनों एक दूसरे की बातें सुनो, दोनों एक दूसरे को समझो, तभी रिलेशनशिप या फिर कोई भी मैरिड लाइफ भी है तभी वो चीज़ आगे जाएगी। अगर एक सुन रहा है, दूसरा सुना रहा है, फिर सुनाए जा रहा, तो एक टाइम बाद ना जो सुन रहा है वो भी बोलेगा। तो थोड़ा सा इस बात को जितने जल्दी आप समझोगे उतना अच्छा रहेगा, उतनी कम लड़ाइयाँ होंगी। ओके, एंड अगस्त के मंथ में कोशिश करिएगा कोई भी बात के डिटेल में जाने की। अगर लड़ाई हो रही है तो देखिए वो लड़ाई स्टार्ट कहाँ से हुई है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हैप्पी ही एनर्जी रहेगी, खुश बहुत रहोगे आप। किंग ऑफ कप से एक्शन ज़्यादा वो मत रहिएगा, एक्साइटेड कोई भी चीज़ में ज़्यादा मत रहिएगा। एक्साइटमेंट पे आके एक्शन मत लीजिएगा कि बस उसने कह दिया ना तो बस एक्शन लेना, ये नहीं, ये मत करिएगा। ओके, थोड़ा सा वक्त लीजिएगा, अपना सामने वाले को वक्त दीजिएगा, तब कोई भी चीज़ में एक्शन लीजिएगा। बाकी अगर आप बहुत जल्दी स्टेप लोगे ना कुछ चीज़ों के लिए, तो आपको खुद को ही देखने को मिल सकता है वैल्यू कम, आपकी वैल्यू कम हो रही है, आपको आपको तवज्जो नहीं दिया जा रहा, आपको ऐसा ट्रीट करा जा रहा है कि आपका कोई महत्व नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है, आपको अभी कोई इज्जत नहीं है, ऐसा आपको ट्रीट करवाया जा सकता है, तो ट्रीट करा जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्साइटेड मत होइएगा, थोड़ा सा वक्त के साथ, थोड़ा वक्त होने के बाद ही कोई एक्शन या फिर कोई भी स्टेप लीजिएगा आप, चाहे फिर वो जो भी स्टेप लेने के लिए आप सोच रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के। वी हैव लेजीनेस। अच्छा, ऑप्शन 1 मुझे ना कमेंट पे ज़रूर बताइएगा आप में से कितने लोग हो जो मतलब होगी सुबह, होगी धूप उग गई, हो गया, फ़ोन जितना चलाना था फिर भी चला लिया, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम है, या तो फिर 1 बजे का या तो फिर 12 बजे का, तभी उठोगे आप। मतलब पता नहीं उससे पहले उठ जाते हो तो मन नहीं करता फिर कोई भी काम करने का। ऐसा क्यों है? ये किस तरीके से आप खुद को ट्रीट कर रहे हो? इतना लेज़ी होना भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, आलस ठीक है, अच्छा है, आलस रहना ठीक होता है कभी कभी, लेकिन इतना आलस कि आप अपना खुद का काम बार बार वो करो कि टालो कि मुझे नहीं करना, ये चीज़ सही नहीं है। तो थोड़ा सा लेज़ी एनर्जी में से निकलिए, ठीक है। लेट्स सी। और कुछ लोगों के लिए लेज़ी एनर्जी से मुझे ऐसा भी लग रहा है, आप में से कुछ लोग एक्चुअल में हर टाइम बस ये होता है कि मुझे कॉल पे बात करनी है तुमसे, मुझे कॉल पे बात करनी है, तो फिर आप करते हो, तो फिर आपका पार्टनर करता है। अगर आप करते हो तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, इतना लेज़ी नहीं होते। अच्छा, मैं ना ज़ोडिएक साइन भी बता देती हूँ, मैं फिर से भूल रही थी। खैर, एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड या बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है दोनों की। खैर सो या बाकी अगर ये ज़ोडिएक आपके नहीं थे तभी भी इट्स ओके, लेट इट बी, क्योंकि हमारा सन मून राइजिंग में कोई ना कोई ज़ोडिएक होता है, तो उतना ज़ोडिएक को मायने नहीं देना चाहिए, बिकॉज बस मैटर ये करता है रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है। और खास करके अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको बस कॉल पे बात करना होता है और सामने वाले की नहीं सुनते आपकी, वो क्यों नहीं बात कर पा रहा है आपसे कॉल पे, बिकॉज आपको आलस आता है टाइप करने में, इस वजह से बस आप कॉल पे बात करते हो। तो थोड़ा सा ना एडजस्ट करके दोनों को, थोड़ा सा कॉपरेट करके दोनों को चलना पड़ेगा, तभी कोई भी चीज़ आगे तक बढ़ेगी। एकदम से ये करना, जुल्म ढा देना किसी के ऊपर कि बस मैं चाहता हूँ या फिर मैं चाहती हूँ, तो उसमें ना फिर आपको नहीं देखने को मिलेगा कि सामने वाला खुश नहीं है आपके साथ, या फिर अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है तो आप खुश नहीं हो उसके साथ। तो थोड़ा सा अगर आप समझा सकते हो तो समझाओ सामने वाले पार्टनर को, नहीं समझा सकते तो अगस्त का मंथ खुद ब खुद ही उसको समझा देगा। वी हैव द ड्रीम। किसी से मिलने की इच्छा, आप में से कुछ लोग में भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। और देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की एक खासियत होती है कि ट्रस्ट बहुत होता है ना ऑप्शन, मतलब ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट नहीं है तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फिर किसी काम का नहीं है, मतलब वो फिर कुछ होगा ही नहीं उसमें, फिर कुछ है ही नहीं, फिर उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। जहाँ पे ट्रस्ट होगा कि हाँ ये सिर्फ इंसान मेरे से ही बात कर रहा है, ट्रस्ट मेन चीज़ होती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। खास करके आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो बहुत ही आपको ऐसे ना मिलने की इच्छा, मन करता है आपको उससे मिलने का, राइट, बहुत ही वैसी एनर्जी। वी हैव द बर्डन, वी हैव इंटेंसिटी।
देखिए हर एक चीज़ को ना मैनेज करने का तरीका होता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शन 1, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप अपने काम को मैनेज नहीं कर सकते, तो हर एक चीज़ को मैनेज करने का तरीका होता है, हर एक चीज़ की टाइमिंग होती है। देखिए अगर मैं आपको बताऊँ आप कैसे मैनेज करो चीज़ों को, मैं जस्ट आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, मैं बताऊँ मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मतलब मैं करियर में तो मैं कैसे अगर काम भी करती हूँ तो मैं फैमिली को भी कैसे टाइम दे पाती हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ तो एक छोटी सी बात होती है कि जो फैमिली में लड़ाई हुई है जब आप काम कर रहे हो तो उस चीज़ को याद मत करो, है ना। और जो काम में आपको स्ट्रेस मिला है वो जब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तब याद मत करो। यही एक तरीका है। और यही एक रिलेशनशिप में भी अगर आप हो तो रिलेशनशिप में भी यही एक तरीका है जहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करके चल सकते हो। और यही एक तरीका है। बाकी मेरे हिसाब से और कोई तरीका आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बाकी मेरे हिसाब से यही चीज़ होती है, ठीक है, कि अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने पार्टनर से बात करी, अगर उसने आपसे लड़ाई करी तो काम के वक्त वो याद मत करो, अपने दिमाग को कमांड दो कि मुझे ये चीज़ नहीं याद करनी क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूँ या फिर काम कर रही हूँ। ओके, जब काम हो जाए आपका, जब आप काम कर लो उसके बाद जब खाली बैठे हो तब सोचो, या फिर जब आप खुश हो तो उस चीज़ को याद मत करो जो दुख है, और जो दुख है जब आप खुश थे उस चीज़ को याद मत करो। तो यही चीज़ होती है बैलेंस बनाना, ऐसे ही बैलेंस बनाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को करोगे ना, अगर आपको बहुत बर्डन फील होता है कि इससे भी बात करो काम करके आने के बाद, फिर इसकी भी बातें सुनो कि ये भी मुझसे लड़ाई कर रहा है या फिर कर रही है, तो इसको बैलेंस करने का यही तरीका है। माइंड मत करा करो। अगर कोई डेली आपसे लड़ाई कर रहा है ना, माइंड मत करो। खास करके अगर सामने टॉक्सिक नहीं है तो माइंड मत करो उसकी बातों को। या मुझे ऐसा लग रहा है लोग 6 6 रिपीट हुआ है और 9 6 6 ओके। या यहाँ पे आपको स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है कि अपने अंदर ना सेल्फ लव को बढ़ाइए। जैसे ना आपके अंदर जो वो है, एक एनर्जी है कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारी एक्साइटमेंट हमारे लिए बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है, बिकॉज हम एक्साइटमेंट में आके बहुत सारी चीज़ों को कर देते हैं जो चीज़ें एक्चुअल में बहुत हमें साइड इफ़ेक्ट देती है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत एक्साइटेड हो अगस्त के मंथ में कुछ चीज़ों के लिए रिलेशनशिप वाइज, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको मतलब सेल्फ कंट्रोल रखिएगा उस चीज़ में। ओके, ये जिस भी लिहाज से आपको एक्साइटमेंट है, वी हैव द क्रिएटर एंड देन वी हैव एडवेंचर। ऑप्शन 1 मुझे ऐसा लग रहा है इंटेंसिटी के कार्ड को देख करके एंड क्रिएटर के कार्ड को देख करके कि ऑप्शन 1 लिटरली यहाँ पे जैसे ना कोई बदल रहा है, किसी के अंदर बदलाव आ रहा है। एंड ये जो बर्डन है आपके अंदर, ये जो बर्डन है आपके ऊपर, कि आपके ऊपर ना बस मतलब ऐसा होता है आपके साथ ऑप्शन 1 कि आपको कोई समझता नहीं है और बस आप मतलब फंसे रह जाते हो काम में, इसी कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ऑप्शन 1। जैसे ना अब जैसे काम में फंसे रह जाते हो। फिर जब आप अपने पार्टनर से बात करते हो या फिर अगर आप मैरिड हो तो जब अपने पार्टनर से आप मिलते हो तभी भी वो ना आपको समझता नहीं है कि आप कितना काम करते हो। मतलब पता नहीं, कुछ समझना नहीं चाहता आपको, जिसकी वजह से आप ना थक जाते हो। एक टाइम के बाद आपको ऐसा हो जाता है यार जाने दो, या तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँ या तो फिर मैं काम छोड़ दूँ ऐसा हो जाता है। लेकिन इसको मैनेज करने का तरीका यही है। देखिए अगर आपका पार्टनर बहुत दिन रात मतलब चिल्लाना या फिर दिन रात लड़ाई करना है तो माइंड मत करिए उसको ना। मतलब अगर देखिए अगर वो वैलिड कोई रीज़न की वजह से चिल्ला रहा है तब ठीक है। अगर डेली का काम होता है ना, कुछ लोगों को होता है डेली का होता है, मतलब उनको डेली चिल्लाना होता है, डेली चिढ़ना होता है हम पे। अगर ये चीज़ डेली का है तो इसको ना एज अ फन लीजिए, उतना माइंड मत करा करिए। अगर आपको उसी पर्सन के साथ रहना है तो, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो माइंड मत करिए, उसको ऐसा फ़न लीजिए कि अच्छा ये बोल रहा है, हाँ बोल रहा है, ऐसा लिया करिए। जितना आप स्ट्रेस लेते हो ना, मतलब सामने वाला भी पर्सन अगले पल हंसने लग जाता है मतलब सामने जो आपका पार्टनर होता है एक पल लड़ता है, अगले पल हंसने लग जाता है आपके साथ मिलके। एक्चुअल में अगर आपके साथ ऐसा होता है ना कि एक पल इस व्यक्ति ने आपसे लड़ाई करा, अगले पल वो आपके साथ मिलके हंसने लगा, तब तो बिल्कुल ही माइंड मत करिए, बिल्कुल माइंड मत करिए, क्योंकि वो अपना बस मूड स्विंग का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो बस आपके ऊपर उतार रहा होता है। तो इतना माइंड मत करा करिए। खुद को जितना आप स्ट्रेस में डालते हो ना ऑप्शन 1 गजब है, इतना स्ट्रेस में नहीं डालते खुद को, ठीक है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच के आगे बढ़िए कि मेरा लाइफ आज नहीं तो कल अच्छा होगा, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, क्रिएटर से मुझे ऐसा लग रहा है अपने लाइफ में बदलाव लाने की ज़रूरत है आपको। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है उस चीज़ के लिए बाउंड्री सेट करिए। बाउंड्री सेट करना क्या होता है, जो चीज़ें पसंद नहीं है से नो, उस चीज़ को नो बोलिए। जो चीज़ें पसंद है उसको ही यस बोलिए। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं करोगे तो आप टॉक्सिक चीज़ ही देखोगे, है ना। क्योंकि अगर कोई देखिए, कोई अगर आपसे कुछ कह रहा है और आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो उसको उसी टाइम पे मना कर दीजिए।
अगर आप बाद में मना करोगे या फिर अगर आप मना नहीं करोगे ये सोचिए सामने वाले को बुरा ना लग जाए और फिर वो रिलेशनशिप ग्रो कर गया, फिर सामने वाला बोलेगा तुमने तो स्टार्टिंग में बताया नहीं, अब तुम्हें मेरी बातें दिक्कत दे रही है ना। तो इस वजह से पहले ही क्लियर कर दीजिए जो है, ठीक है। बाद में स्ट्रेस नहीं लीजिएगा वरना एडवेंचर का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है अब जैसे ना वैसी एनर्जी होगी अगस्त के मंथ में कि आप सोचोगे ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब जो हो गया उसको दोबारा नहीं करना। अगर कोई लड़ाई होगी तो हो गई, अब जो हो चुका है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, जिसकी वजह से अब एक ना न्यू एनर्जी आएगी, एक हीलिंग की एनर्जी आएगी। एंड फाइनली अब आप सोचोगे कि मुझे ना स्ट्रेस लिए बिना आगे बढ़ना है, मुझे अकेले आगे बढ़ना है। इस बात को आप समझोगे कि मुझे अकेले आगे बढ़ना, कुछ भी हो जाए मुझे अकेले ही बढ़ना है आगे। ओके, सो यहाँ ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने काली माँ के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी। अगर आप सिंगल हो तभी भी, रिलेशनशिप में हो तभी भी, लेट्स सी अगस्त मंथ में क्या बदलाव आएंगे। ओके, मैं ज़ोडिएक साइन भी बताऊंगी, सो डोंट वरी गाइस, लेट्स सी। ऑप्शन 2, जैसे ना मुझे टेम्प्रेरी एनर्जी बहुत मिल रही है। टेम्प्रेरी एनर्जी क्या होती है, मतलब कुछ पल का, अगर कोई दुख भी है ना तो वो भी कुछ पल का है। और ये रिलेशनशिप में अगर दुख है तभी भी ये कुछ पल का है। अगर कुछ दूरियां हैं, मतलब कहते हैं कि कुछ तो है जो कुछ पल का है। बस मैं इतना कह रही हूँ। लेट्स सी ऑप्शन 2। ओह, we have 10 of swords, then we have Temperance, we have Queen of Cups, then we have 7 of Swords. ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ऑप्शन 2 मुझे इतना बता दीजिए कि आप चुप कैसे हो, चुप कैसे हो ऑप्शन 2। देखिए, एक चीज़ है, अगर किसी ने आपके साथ चीट करा, किसी ने आपको धोखा दिया, या फिर किसी ने आपका बस अपने अब ये कहते हैं कि अपने मतलब के लिए किसी ने आपको यूज़ किया, तो आप चुप क्यों हो? मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ। देखिए, एक चीज़ होती है, जितना सहोगे ना उतना लोग आपको दुख देंगे, है ना। ये सोच के कि अरे ये तो इसका तो डेली का है। देखिए, आप जितना रोगे ना उतना लोग आपको रुलाएंगे। आपके लाइफ में ऑप्शन 2। अच्छा, लव लाइफ को पहले हम साइड हटाते हैं, पहले मैसेजेस पहले मैं बताती हूँ आपको। आपकी लाइफ में अगर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं आपके, और बहुत आपको ऐसा लगता है वो दोस्त मेरे बहुत ही अपने दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो वो लोग भी आप नोटिस करिए, वो लोग आपको कब कॉल करते हैं, वो लोग आपको कब मैसेज करते हैं, कभी वो सामने से आते हैं कि नहीं आते। मैं डायरेक्टली सवाल नहीं उठा रही हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग बुरे हैं अच्छे, नहीं बोल रही हूँ ऐसा। मैं बोल रही हूँ आप खुद नोटिस करिए, मुझसे बेहतर आपको पता है अपने लाइफ के बारे में। ऑप्शन 2, वो लोग कब आपको कॉल करते हैं, कब आपको मैसेज करते हैं, वो लोग कभी वो लोग सामने से आए हैं खुद से बात करने के लिए आपसे कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा तो चल रहा है ना, और आए थे तो कब आए थे, अब आते हैं क्या? आपकी लाइफ में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ना आपको पता नहीं किसके लिए मैसेज है, लेकिन वो ना आपको गलत सलाह देते हैं, मतलब गलत सलाह देना, गलत बातों के लिए इन्फ्लुएंस करना, या फिर अपनी अपनी बात लेके बैठ जाते हैं, अपना रोना लेके बैठ जाते हैं। ऑलरेडी आप परेशान हो अपने लाइफ से ऑप्शन 2, वो और अपनी बातों को सुना के आपको परेशान कर देते हैं। आपके लाइफ में ऐसा नहीं कम दुख है, आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत दुख है, सोचने के लिए कई बातें हैं, वो लोग और आपको दुख दे देते हैं। उनका क्या है, वो मन हल्का करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, आपका दुख कभी नहीं सुनते वो, है ना। ऑप्शन 2, आपका दुख कभी नहीं सुनते वो, बस अपना दुख सुनाने के लिए आते हैं आपके पास, और हर बार सुन भी लेते हो। क्यों सुन लेते हो? गलती आपकी है इसमें। दुनिया को ना जिस नज़र से देखो, मुझे ना पहले ये बात बहुत, मेरे को सच बता रही हूँ ऑप्शन 2, पहले ना मुझे इस बात से बहुत चिढ़ होती थी कि लोग क्यों कहते हैं दुनिया जिस नज़र से देखोगे उस नज़र से दिखेगी, इसका क्या मतलब होता है। लेकिन जब से मैंने सच में इस बात का मतलब समझ आया ना, मुझे जब मैंने खुद इस बात का मतलब जाना ना,
जब से मैंने नोटिस करा कि दुनिया को सच में जिस नज़र से देखोगे दुनिया उसी नज़र से आपको दिखेगी। दुनिया में अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको दुनिया में सभी आधे से ज़्यादा लोग लगेंगे रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हो तो आपको भी लगेंगे आधे से ज़्यादा लोग सिंगल और खुश है वो, अगर आप खुश हो तो। दुनिया को जिस नज़र से देखोगे, दुनिया को अगर देखोगे ना कि दुनिया में सिर्फ बुराई है तो आपको सिर्फ बुराई दिखाई देगी। दुनिया में अगर देखोगे सिर्फ अच्छाई है तो अच्छाई दिखाई देगी। यही चीज़ है, दुनिया को जिस नज़र से देखोगे दुनिया उसी नज़र से दिखाई देगी। अगर आप इन लोगों को समझते हो कि ये लोग बहुत हेल्प करते हैं आपकी, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, अगर आपको ऐसा लगता है वो लोग बहुत आपकी हेल्प करते हैं, अरे वो लोग तो आपके सुख दुख में साथ है, तो खुद से पूछिए ना वो कब थे आपके साथ। यही बात है, खुद से पूछिए वो कब थे आपके साथ। देखिए एक चीज़ होती है ऑप्शन 2। देखिए मेरे मेरे हिसाब से अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, तो मेरे भी बहुत फ्रेंड्स रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा। लाइक मेरे बहुत ही फ्रेंड्स थे एक टाइम पे, और मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता था यार ये तो कितने अच्छे लोग हैं, मेरी फैमिली क्यों रोकती है उनसे बात करने से, मेरी फैमिली क्यों बोलती है उनसे बात मत करो, ज़्यादा बात मत करो, ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं है, मेरी फैमिली क्यों रोकती है उनके साथ, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, क्या हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, जैसे जैसे एक होता है ना अकल आना, बड़ा होना भी नहीं होता, अकल आना होता है मेन, है ना ऑप्शन 2। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे अकल आने लगा, जैसे जैसे ना मैं देखने लगी चीज़ों को। उस टाइम तो मैं अंधे होकर चलती थी, आप कह लो अंधे होकर चलना, वही चीज़ थी मेरे साथ, मैं ना अंधे होकर चलती थी। मैं इस चीज़ को हर बार इग्नोर कर देती थी कि वो लोग ना मुझे कॉर्नर कर देते थे, अपनी अपनी मतलब अपनी अपनी रोना लेके बैठ जाएंगे, अपना अपना। जब मेरा सुनने की बारी आती थी, जब मैं बताने लगती थी, तो वो लोग हंसने लग जाते थे और वो लोग कॉर्नर कर देते थे, समझ लीजिए इतना कॉर्नर कर देते थे। धीरे 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 करके जब मैंने इस बात को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे करके जब मैंने नोटिस करना स्टार्ट करा, मुझे बहुत बुरा लगता था। एक टाइम ऐसा भी आया जब मुझे बहुत बुरा लगने लगा उन चीज़ों को देख के, क्योंकि इग्नोरेंस सबसे ज़्यादा दुख देता है, ऑप्शन 2 है ना। तो वही चीज़ है, एक टाइम बाद एकदम बहुत बुरा वाला इग्नोर करने लगे मुझे लोग, और ख़ास करके मेरे फ्रेंड्स, मतलब उस टाइम पे मेरे को होता है ना यार कि क्रेज़ बहुत होता है फ्रेंड्स का, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो एक टाइम बाद जब मेरे फ्रेंड्स मुझे इग्नोर करने लग गए थे, और जब एकदम वैसा हो गया था ना कि अपने मतलब से वो लोग मुझे पूछते थे, तो मुझे समझ आने लगा कि मेरी फैमिली जो कहती है वो सही कहती है, कि दोस्ती होनी चाहिए, इतने भी नहीं कि आप सब कुछ लुटा दो उनके ऊपर। उसके बाद मुझे समझ आया कि लोग सही कहते हैं, लोग सही कहते हैं। उसके बाद मुझे ये भी चीज़ रियलाइज़ हुई कि दुनिया में ना ढोंग करने के लिए कई लोग बैठे हैं। मुझे एक्चुअल में, मैं सच बता रही हूँ ऑप्शन 2, मुझे सच में ऐसा लगता था कि वो लोग मेरे बहुत ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे वो लोग। तो मुझे ऐसा लगता था वो लोग सच में मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो लोग हमेशा मेरा एंड तक साथ निभाएंगे, दोस्ती होती है, दोस्ती के बिना जीवन अधूरी है ना, ये चीज़ें मेरे को भी बहुत लगती थी। लेकिन एक टाइम बाद जब मैंने देखा कि अरे वो लोग ढोंग कर रहे हैं, वो लोग नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस जब आप नोटिस करते हो ना तभी आपको समझ आता है एग्जैक्टली कि है क्या। तो जब मैंने नोटिस करने लगी ना, तब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि वो ढोंग करते हैं, वो फेक करते हैं, वो बस ना जब उनको अब मेरे से मतलब होता तभी वो मुझे पूछते, जब मेरे से मतलब नहीं होता वो मुझे पूछते भी नहीं हैं। और मैं इससे आपको बताना यही चाह रही हूँ ऑप्शन 2, कि आपकी भी लाइफ में एक्चुअल में कुछ ऐसे ही लोग हैं और ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स हैं जो बस आपको ना अपने मतलब के लिए पूछते हैं। आई डोंट नो ये रीडिंग कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, कितने लोगों से नहीं, लेकिन एक्चुअल में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो बस ना आपको बस अपने मतलब के लिए पूछते हैं। उनका जब मतलब होता है तब वो आपको पूछते हैं, जब मतलब नहीं होता वो आपको बिना बताए कहीं चले जाते हैं। जब आपसे मतलब होता है, जब आपसे काम होता है, आपको पूछते हैं, आपको मनाते हैं, चलो चलो तुम भी चलो। और ये चीज़ होती है जब हम देखते हैं ना फ्रेंडशिप में कोई भी जेन्युइन नहीं होता जितना हम जेन्युइन होते हैं लोगों के साथ। तो एक टाइम वैसा भी आता है जब हम दोस्ती रखना ही छोड़ देते हैं लोगों से, हमें अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर हम भी मतलब से मतलब तक लोगों से वास्ता रखते हैं। ऑप्शन 2, मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि नोटिस करिए। ये जो मैंने आपको इतनी लंबी सी स्टोरी सुनाई, मैं आपको इसी वजह से सुना रही हूँ। मैं इन बातों को ज़्यादा शेयर नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे इन बातों को ज़्यादा किसी को बताना चाहिए। मुझे लगता है इन बातों को बता के होगा ही क्या, इस वजह से मैं नहीं बताती ज़्यादातर। लेकिन ऑप्शन 2 मैंने आपकी रीडिंग में इस वजह से इस बात को बताया ताकि आप समझो। देखो मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो वो मेरे टॉक्सिक फ्रेंड्स थे, रियल फ्रेंड नहीं था कोई। ऐसा कैसा रियल फ्रेंड जो जब मुझे दुख होता था तो वो मेरे साथ ही नहीं होते थे, जब उन्हें दुख होता तो मैं तो कुछ भी दुनिया जहान एक करके उनके पास चली जाती थी। बताओ, ऐसी दोस्ती नहीं होती। ऑप्शन 2, तो नोटिस करिए। मैं आपको ये नहीं कह रही कि डायरेक्टली शक करिए किसी के ऊपर, मैं कह रही हूँ नोटिस करिए। ये देखिए कि मैंने जो आपको स्टोरी बताई उसमें से कितनी बातें आप सच में देखते हो कि आपके साथ अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स करते हैं, देन इट्स अ साइन कि वो बस आपको अपने मतलब तक पूछेंगे, जब उनका आपसे मतलब पूरा हो जाएगा वो आपको छोड़ देंगे।
ठीक है, तो इस चीज़ को नोटिस करिएगा, मैंने इस वजह से ये स्टोरी बताई है। खैर, अगर हम लव लाइफ की बात करें अगस्त 2022 की, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे अपने लव लाइफ में कि आप हील हो रहे हो। खास करके अगर बहुत टाइम से किसी ने आपको कन्फ्यूजन में रखा था, ऑप्शन 2, बहुत टाइम से कोई आपको बस अपनी बातों में घुमाया जा रहा था, ना वो आपको क्लियरिटी दे रहा था कि वो क्या चाहता है, ना वो आपको कुछ बताना चाह रहा था। तो जो भी था, यहाँ पे आपको जो मैं मैसेज देना चाह रही हूँ वो यही है कि उसको ना थोड़ा सा जैसे कैसे बोलते हैं उसको, थोड़ा सा इस मंथ में, अगस्त के मंथ में क्लियर होगी चीज़ें, इस मंथ में क्लियर होगी चीज़ें। ओके, फाइनली चीज़ें क्लियर होंगी। फाइनली जैसे ना बहुत बहुत कुछ जैसे आपके सामने आएगा, बहुत सारे लोगों का चेहरा आपके सामने आएगा, बहुत कुछ सामने आएगा आपके, और आप एक्चुअल में ऐसे हो जाओगे कि इन बातों में से कौन सी बातें सच है और कौन सी झूठ है। फिर एक्चुअल में डिवाइन इंटरवेंशन है, जहाँ पे खुद चीज़ें क्लियर होंगी ऑटोमेटिकली। अभी तो पहले तो आपको दिखाया जाएगा कि ये चीज़ें हैं, अब उसमें से फिर आप खुद क्लियर करोगे कि क्या है क्या नहीं, और खुद क्लियरिटी आएगी, खुद आपको समझ आएगा कि हाँ ये इस वजह से ये चीज़ें हैं, उस वजह से ये चीज़ें हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स है, 10 ऑफ सोर्ट्स से मुझे ऐसा लग रहा है आप ना जैसे बहुत दिलदार हो, हर किसी की हेल्प करना, हर किसी को मौका देना, हर किसी को क्या कहते हैं उसको। अच्छा, आपको ऐसा लग सकता है ऑप्शन 2 कि मैंने जो अभी आपको स्टोरी बताई ना आपको ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ें तो हर एक इंसान के साथ होती है, मतलब फ्रेंडशिप में हर कोई ऐसा करता है। मैंने नहीं देखा, मतलब ऐसे लोग मैंने बहुत ही कम देखे हैं अपने लाइफ में जो बहुत ही जेन्युइन है, और ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा है जो बस अपने मतलब से लोगों को पूछते हैं। खास करके ये चीज़ ना मेरे स्कूल में हुई है मेरे साथ, और ये जो स्टोरी है मेरी स्कूल टाइमिंग की है। मतलब मैं अभी खुद भी ऐसे सोचती हूँ कि यार मतलब इतने स्मार्ट कैसे हो सकते हैं। मतलब मैं उस क्लास में उस क्लास में थी जब मैं, तो उस टाइम में उतना क्लेवर नहीं होता था कोई, लेकिन जिस तरीके से वो लोग मुझे बस अपने मतलब के लिए करते थे, पूछते थे ना, अभी मैं खुद डाउट में होती हूँ कि यार वो लोग क्यों ऐसा करते थे। कभी ना और टाइम मिला तो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इस स्टोरी को। खैर, या मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि यहाँ पे जैसे फाइनली क्लियरिटी आएगी, हीलिंग आएगी, जो चीज़ें ना आपके लिए नहीं थी वो चीज़ें अब आपके सामने आ जाएंगी कि हाँ ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं थी। कुछ लोग ना आपके बस अपने थे, बस वो कहने के लिए अपने थे, बाकी आपके अपने थे नहीं। और ऐसा कई बार होता है हमारे साथ कि बस लोग हमें मिल तो जाते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट में आ तो जाते हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं होते, और वो वो उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं होता। तो वैसे लोगों से ना आप वैसे लोगों को कॉन्टैक्ट डिलीट करोगे। फाइनली अब आपको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस वाली जोन में चले जाओगे कि मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक बहुत ही इमोशनल इंसान हो, ऑप्शन 2, एक बहुत ही वैसा इंसान जो भावुक हो जाता है छोटी छोटी बातों पे, एक बहुत ही वैसा इंसान जो मे बी आप ना ये देखने के लिए आए थे कि कोई मेरे तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगस्त मंथ में कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन लोग यहाँ पे एंजल्स आपको कोई और ही गाइडेंस दे रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत सी बात आपको बताई जा रही है कि आप ना बहुत ही इमोशनल इंसान हो, आप वो जो हर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लोगे अगर कोई आपको थोड़ी बहुत बातें आपको बता दे तो, है ना, आप ऐसे इंसान हो। मतलब थोड़ा सा आपको ऐसी बातें बता दें जिससे आप उसको कैसे बोलते हैं उसको कि मतलब आप लोगों की बातों में बहुत आ जाते हो। ये चीज़ें लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हो, ऑप्शन 2, है ना। कोई दूसरा अगर आपको बताएगा इस चीज़ के बारे में कि अच्छा ये ऐसा है, ये मत करो, तो आप नहीं करते उस काम को। तो लोगों से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हो आप, ऑप्शन 2। और मुझे ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से कि अब टाइम आ गया जहाँ पे आप अपने इमोशंस को सही जगह पे लगाओ, सही इंसान पे लगाओ, या फिर उन लोगों पे लगाओ जो सच में आपकी लाइफ में बहुत अच्छे हैं, ऑप्शन 2। टेम्परेस के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि यहाँ पे हीलिंग आएगी फाइनली। जैसे अगर आप इमोशनल बहुत हो ना, तो अब आपको समझ आएगा कि मेरा जो ये इमोशन है ये आपके लिए खुद ही एक बहुत ही एडवांटेज बन जाता है। आपके लिए एडवांटेज नहीं कहते शायद उसको, कहते हैं कुछ तो कहते हैं, खैर जो भी हो, लेकिन वो आपके लिए खुद ही एक चैलेंजिंग चीज़ बन जाती है। आपकी इमोशंस ही आपके लिए कभी कभी बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं उनसे डील करना। तो अब आपको समझ आएगा अपने इमोशंस को सही जगह पे कैसे लगाएं, बिकॉज ना आपकी इमोशंस वैसे हैं। इमोशंस क्या है, मतलब आपकी जो एंग्जाइटी है, आपका जो सोचने का तरीका, आप जो ओवर थिंकिंग करते हो, वो अनदर लेवल होती है, वो अलग लेवल की होती है। तो आपको समझ आएगा सटीक, मतलब सिंपल कैसे सोचते हैं। अगर कोई चीज़ के बारे में सोचे तो सिंपली कैसे सोचे, कोई चीज़ के बारे में अगर हम एंग्जाइटी लिए बिना कैसे चीज़ों के बारे में सोचे, तो इस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलेगी। फाइनली इस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा, न्यू बिगनिंग आएगी आपकी लाइफ में अगस्त के मंथ में, जो आप इतना ज़्यादा बंधा हुआ सा फील करते हो, आपको ऐसा लगता है गया सब गया, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। आपने ना कई बार नोटिस भी करा होगा इन चीज़ों को, कि ऐसा होता है आपके साथ। आपने कई बार नोटिस करा होगा कि आपके साथ लोग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, आपको उतना तवज्जो नहीं देते जितना आप उन लोगों को देते हो, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कहते।
होता ना यार, जब आँख पे पट्टी बंधी होती है ना तो हम नहीं देख पाते, भले दूसरा व्यक्ति हमें कितना भी कह ले कि ये ऐसा ये वैसा, हम नहीं देख पाते, है ना, हम रियलिटी नहीं देखते। तो वही अभी सेम चीज़ है कि अभी मैं आपको जितना भी कह लूँ ना, आप रियलिटी नहीं देख पाओगे। लेकिन मैं कहूँगी, मैंने जो आपको स्टोरी बताई ना, इसमें से ज़रूर देखिएगा कि आपकी लाइफ में सच में अगर ऐसा कुछ है, तो मैं कहूँगी आपको यही चीज़ की अलर्ट रहिए अपने लाइफ में, ठीक है। खुद के लाइफ को आप खुद ही बनाते हो, खुद ही बिगाड़ते हो, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि उन लोगों से अगर ऐसा कुछ है, आपको वो लोग ऐसा करते हैं, आपके फ्रेंड्स अगर ऐसा आपको करते हैं, तो उनकी बातों से इन्फ्लुएंस मत होइएगा जल्दी, उनके कहने पे कुछ भी स्टेप मत लीजिएगा, वरना फिर वही चीज़ होती है। वही बात है, मैं आपको कितना बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वही चीज़ होती है, अगर आप उनकी इन्फ्लुएंस में आके कोई भी स्टेप लोगे ना, तो बाद में आप खुद रहोगे कि इन लोगों ने मुझसे ये करने को कहा था और मैंने इस चीज़ को करा था, इस वजह से मेरे साथ इतना बुरा हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा बस। भले आप कुछ करो चाहे ना करो, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि आप उनकी बातों में ना हो, अगर ऐसा कुछ है तो। ओके। एंड या आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे थे, आप बहुत ही ऐसा महसूस कर रहे थे कि यार सब ने मुझे धोखा दे दिया, सब ने मुझे छोड़ दिया, कोई मेरे दुख के टाइम पे काम नहीं आता। या आप एक ऐसा टाइम आएगा अगस्त में जहाँ पे आप अकेला रहना पसंद करोगे, खुश रहोगे अकेले रह के। ऑप्शन 2। हालांकि हम लव लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आपको ओवरऑल बहुत ही मैसेजेस मिल गए हैं। लेट्स सी, वी हैव रिपनेस, वक्त से पहले चीज़ें पता चलना, वी हैव रीबर्थ, देन वी हैव पेशेंस। अगस्त के मंथ में पेशेंस रखिएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि तुरंत रिजल्ट मांगना, या फिर जो चीज़ अभी हो ही रही है, जो चीज़ अभी प्रोसेसिंग में है, तुरंत उसका रिजल्ट मांगना, इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। ओके, लेट्स सी, देन वी हैव कॉन्शियसनेस, ओके, then we have change, then we have innocence. ओके, ऑप्शन 2। सो अगर हम बात करें ओवरऑल क्या है अगस्त 2022 में, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, मे भी बहुत मतलब ऐसा है कि आपके साथ ऐसा हुआ ऑप्शन 2 कि आपने ना बहुत ही मे भी कम एज में अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है ऑप्शन 2, या तो फिर बहुत ही वैसी उम्र में करा है जहाँ पे लोग बस इंजॉय करते हैं, वहाँ पे आपने दुख बहुत देखा है, आपने रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी देखी है, जिसकी वजह से अब ना बहुत समझदार हो गए हो। लेकिन वो चीज़ है कि आपने ना अपने इनोसेंस को खोया नहीं है, गवाया नहीं, अभी भी ना। अब कई बातों पे ना आपको पता होता है कि हाँ, सामने वाला मुझसे झूठ करे, लेकिन फिर भी आप मान लेते हो। ओके, वी हैव रिबर्थ। रिबर्थ से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बदलाव आएगा, एक चेंज आएगा, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आएगा। लुक, वी हैव चेंज भी ना, एंड कॉन्शियसनेस, आपके अंदर बदलाव बहुत आएगा। ये जो बदलाव है, ये एक अच्छा बदलाव होगा, जहाँ पे अगर आप अभी अपनी खुशियों को लोगों के ऊपर डिपेंड करते हो कि कोई दूसरा मुझे हंसाएगा तभी मैं हंसूंगा, तो इस एनर्जी से कोई एकदम निकल रहा है, बोल रहा है कि मैं खुद हंसूंगा, मुझे हंसना है, तो कोई दूसरा मुझे नहीं हंसा सकता। जब तक मैं खुद ना रहूँ तब तक मुझे कोई दूसरा रुला नहीं सकता, भले फिर वो किसी का आना हो, चाहे किसी का जाना हो, या फिर किसी का लड़ना हो मेरे से, मुझे कुछ नहीं रुलाएगी। अब कोई चीज़ें नहीं, कोई यादें नहीं रुलाएगी। अब कोई एक्चुअल में ऐसा बन रहा है। ओके, बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, और यही मेच्योरिटी भी है ऑप्शन 2। यकीन करिए, हम जो छोटे होते हैं, है ना, जब हम बच्चे थे तो हम यही सोचते थे ना, हमारे बर्थडे पे बहुत सारे लोग आए हैं ना, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होने चाहिए, हम सोचते थे हम हर एक इंसान से दोस्ती कर ले, हर एक बच्चे से, हमारे एज का जो भी, हम सबसे दोस्ती कर ले, अपने क्लास में हम सबको फ्रेंड बना के रखें। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम समझदार होते जाते हैं, हमें ऐसा लगता है ना कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रखते थे बचपन में। दैट्स वाई हम लोगों के साथ ना फ्रेंडशिप रख लेते थे हम, क्योंकि हम उस टाइम पे कुछ कहते नहीं थे, है ना, जो वो कहते थे उसमें हाँ में हामी मिलाते थे, इस वजह से उस टाइम की फ्रेंडशिप हमारी अच्छी चलती थी। लेकिन अब ऐसा है कि अब आप जब बड़े हो जाते हैं, जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं हर एक चीज़ में, हम चुप नहीं रहते। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो हम कह देते हैं कि हमें पसंद नहीं है ये चीज़, और तो हर कोई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और दैट्स वाई हमारे फ्रेंड्स बहुत कम रहते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम बोलना सीख जाते हैं, हम दूसरे की बात से एग्री नहीं करते, है ना, यही एक रीज़न है। पेशेंस से मुझे ऐसा लग रहा है, पेशेंस रखिएगा। एक जो रिबर्थ का जो साइकिल स्टार्ट होगा, इसमें बहुत कुछ बदलेगा। पेशेंस रखोगे ना, सिंपली चीज़ें होंगी। ओके, एंड या आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी इंट्यूशन भी आपको आएगी, कुछ लोगों के प्रति कुछ और बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी, ऐसी भी बातें जो आपने कभी सोची नहीं है,
और ओवर थिंकिंग करके सोचोगे और वो चीज़ अच्छी होगी पहली बार, ओवर थिंकिंग पहली बार आपके लिए अच्छा होगा बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ों को जान पाओगे, है ना। एंड चेंज आएगा आपके लाइफ में। एंड डेफिनेटली आप ना अगस्त मंथ में आधा अगस्त ना आपका सोच विचार करने में चला जाएगा कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। फिर एट द एंड जब आप सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर लोगे, सारी चीज़ों को जान जाओगे, उसके बाद ना आप अकेला रहना ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे, ज़्यादा खुश देखोगे खुद को अकेला रख के। इनोसेंस से मुझे ऐसा भी लग रहा है ये जो इनोसेंस है आपके अंदर, ये जो मासूमियत है, ये जो एनर्जी है ना आपकी, जो अब आप जजमेंट से नहीं डरोगे। पहले में भी अभी आप जजमेंट से डरते हो, या तो फिर आप पहले डरते थे जजमेंट से कि लोग मुझे जज कैसे करेंगे, मैं कैसी चल रही हूँ, मैं कैसी दिख रहा हूँ या फिर दिख रही हूँ, अगर मैं बच्चों वाले पार्क में जाके खेलूँगी या फिर खेलूँगा तो लोग क्या कहेंगे। पहले आप डरते बहुत थे जजमेंट से, पहले आपको ना ऑकवर्ड लगता था कोई भी सिचुएशन में, लेकिन अब आप बोलोगे क्या ऑकवर्ड यार, कुछ नहीं होता ये चीज़ें, देखने दो। अगर 100 लोग भी आपको देख रहे तभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बोलोगे चलो जाने दो, उनकी आंखें, हम उनकी आंखों को निकाल नहीं सकते, लेट इट बी, उनको देखने दो, है ना। तो अब किसी को ना जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा। पहले कोई किसी को ना जजमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता था और वो ना भागता था बहुत चीज़ों से, बहुत लोगों से भागता था बिकॉज उसको जज नहीं होना था। अब वो ना भागता ही नहीं है, अब वो बोलता है जज करना है तो करो, मैं भी सुनूँ भाई तुम्हारा जजमेंट कैसा है। तो जैसे ना कोई बहुत ही कूल एनर्जी में जा रहा है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये कूलनेस अच्छी होती है। ऑप्शन 2। सो यही था अगस्त 2022 का रीडिंग, ऑप्शन 2। बहुत ही अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाँ, ऑप्शन 3। सो अगर आपने कृष्ण के कार्ड को चूज़ करा है डिवोशन, देन लेट्स सी यहाँ पे आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी अगस्त 2022 में। तो इस कार्ड को हम साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी टैरो से ऑप्शन 3। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग सिंगल हो, या तो फिर आपका काम पे ध्यान है, आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति के लाइफ में, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे लव लाइफ में क्या चलेगा, बस आप ऐसे ही देखने के लिए आए हो, या तो फिर आपको ज़्यादा वो नहीं है कि एक होता है ना इंसान को कि क्या होगा, वो नहीं है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, then we have 6 of pentacle, then we have 2 of pentacle, then we have 4 of pentacle, we have death। तो अगर हम बात करें ऑप्शन 3 कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा क्या नहीं, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कोई आपके लाइफ में आएगा अगस्त के मंथ में, बिकॉज आप बिज़ी बहुत हो और आपको वक्त नहीं है कि आप किसी से बात करो, तो ऐसा कोई चांस नहीं दिख रहा कि कोई आएगा अगर आप सिंगल हो तो। लेकिन एक चीज़ तो मुझे बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रही है, पता नहीं ऑप्शन 3 में जितने भी लोग हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है सिंगल ही है ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी है कमिटेड की। खैर, वी हैव 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव डेथ। कोई ना बहुत टाइम से आपको स्ट्रेस दे रहा था, कोई में भी पास्ट का इंसान था, लेकिन कोई तो था जिसको आप भुला नहीं रहे थे, भूल नहीं पा रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा था उस इंसान की गलती क्या थी, उसकी क्या गलती थी, लोगों की गलती थी, बिकॉज लोगों की वजह से ये चीज़ें हुई है। तो जो भी था, लेकिन यहाँ पे अब उसमें फाइनली एक एंडिंग आएगी, फाइनली एक एंड होगी चीज़ें, एंड होना। अब ये एंड वैसा भी हो सकता है जहाँ पे एकदम आप इस इंसान को भूल जाओ, और ये एंड ऐसा भी हो सकता है कि वापस आप इस इंसान के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाओ, लेकिन एंड होगी चीज़ें। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि किसी के ना दिल में ये सवाल है कि अच्छा ठीक है चलो लोगों की वजह से हुआ जो हुआ, लेकिन एक बार भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करी किसी ने। जैसे आपके दिल में ये सवाल है कि कॉन्टैक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करी, एक बार तो कॉन्टैक्ट कर ही सकता था ना वो इंसान, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा उसने, मुझसे एक बार भी बात नहीं करी उस व्यक्ति ने, अपने मन चीज़ें करी, अपने मन जो करना था उसने करा, एक बार भी मुझसे बात नहीं करी। अगर ऐसा कुछ है, अगर इस बात में बहुत टाइम से जगल कर रही हो, देन फाइनली अब आपको इस बात से रिलीफ मिलेगा, फाइनली अब अच्छा फील कर पाओगे, फाइनली अब आपको ऐसा लगेगा कि चलो जो हुआ सो जाने दो, अब जो है उसके ऊपर फोकस करना है। ओके, एंड कुछ लोग अगर यहाँ पे करियर में बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, देन करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है, सक्सेस देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है अभी एंजल्स ना आपको लव ऑफर नहीं कर रहे, लेकिन आपको फाइनेंशियली सिक्योर ज़रूर कर रहे हैं, और आप खुद नोटिस कर रहे हो कि
अब आपका ना ध्यान ज़्यादा प्यार मोहब्बत पे नहीं है, अब आपका ध्यान बस इतनी चीज़ों पर है कि मेरा काम कैसा चल रहा है, या फिर मेरा काम सिक्योर है कि नहीं है। अब आपका ध्यान इन्हीं चीज़ों पर है। ऑप्शन 3 मुझे ऐसा भी लग रहा है आप बहुत मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत दान पुण्य या तो फिर करोगे अगस्त के मंथ में, या तो फिर बहुत चीज़ों को डोनेट करना, हेल्प करोगे बहुत ज़्यादा लोगों की। एंड या तो फिर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है कि आपकी डिवाइन बहुत हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज आपने आपका जो गुड कर्मा रहा है अब आपको ना उसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब आपने जितना भी लोगों के साथ अच्छा करा है, अब जैसे वो चीज़ें अब आपको दिखाई जाएंगी, क्योंकि आपने किसी के साथ अच्छा करा तो आपके साथ भी अच्छा होगा, तो अब आपको आपका गुड कर्मा मिलेगा। ओके, एंड या बिज़ी एनर्जी रह सकती है, बहुत ज़्यादा बिज़ी एनर्जी, जैसे किसी के पास वक्त नहीं है कि वो ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचे। आप खुद ही जगह स्ट्रगल कर रहे हो ये सोच के कि मैं अपने लाइफ में कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करूँ, कौन कौन सी चीज़ों को इग्नोर करूँ, तो कोई बात ही नहीं बनती कि आप किसी और को टाइम दो। लेकिन करियर वाइज बहुत ही बिजी चलोगे आप, अगस्त के मंथ में बहुत ही बिजी चलोगे। एंड जैसे कोई ना खुद में ही बहुत उलझा हुआ है, इसको कोई वक्त नहीं है कि वो दूसरों के ऊपर ध्यान दे, तो बहुत ही वैसा कुछ। लेट्स सी। बाकी एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे वो एनर्जी कोई चांस ही नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन आ रहा है या फिर रिलेशनशिप वगैरह का कुछ नहीं है। वी हैव माइंड। एक चीज़ पता है आपको, ऑप्शन 3, ये जो क्रेज़ होता है लोगों को रिलेशनशिप का, कंट्रोल वी हैव, ये जो क्रेज़ होता है लोगों को रिलेशनशिप का, कि कोई मतलब दूसरा कोई व्यक्ति आएगा, मतलब अगर मैं बता देती अगर कोई और आ रहा है, मतलब कोई तो आ रहा है, तो बहुत मुझे पता आधे से ज़्यादा लोग ना ऑप्शन 3 में बहुत ही खुश हो जाते हैं, है ना। अब भले वो चीज़ मैटर करती है कि नहीं करती, लेकिन बहुत खुश हो जाते हैं। उसी जगह पे मैंने कह दिया अभी कोई चांस नहीं बनता, तो लोगों को ऐसा हो गया हुआ कि अरे यार, लेकिन क्यों अपनी खुशियों को किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंड करना। मानती हूँ लव लाइफ इंपॉर्टेंट है, मानती हूँ प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने भी नहीं कि आप, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन। देखिए वही चीज़ है, लाइफ में सब मिल जाएगा तो फिर तमन्ना किस चीज़ की रहेगी, जीने की आस फिर ख़त्म हो जाएगी। जब लाइफ में कुछ है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए है, तभी तक लाइफ को जीने का वो है अंदर से। जब सब कुछ मिल ही जाएगा तो फिर क्या ही ख्वाहिश रहेंगी, क्या ही रहेंगी, है ना। वी हैव हीलिंग। ओके, सो अगर हम बात करें, वी हैव गिल्ट। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या मैसेजेस है आपके लिए, ओवरऑल कौन सी एनर्जी है, तो माइंड के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना बहुत दिमाग से सोचोगे आप, अगस्त के मंथ में बहुत ही ज़्यादा दिमाग से सोचोगे, और दैट्स वाई यहाँ पे कुछ चीज़ों में अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपके लाइफ में आके आपको कह रहा है कि मैं तुम्हें सुधार दूंगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बनावटी बातें कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, आप उसको सख्ती से मना कर दोगे, जैसे मुझे चाहिए ही नहीं हो, मुझे प्लीज़ मुझसे दूर हो। तो ऐसे कोई ना इस एटीट्यूड में जा रहा है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और ये एटीट्यूड सही है। कंट्रोल से मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में ले रहे हो, जैसे खुद अपनी लाइफ को चलाना, खुद देखना कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, खुद देखना, खुद चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पे कई चीज़ों में आप इल्यूशन में से भी निकलोगे, और अब जो पहले थे आप, पहले जो आप नादानी में हर एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लेना, जो सामने लग कह रहा है उसके ऊपर विश्वास कर लेना बिना एक बार भी डाउट करे हुए, अब उस एनर्जी में से निकल जाओगे आप। जैसे कोई स्मार्ट हो रहा है, उसको पता चल रहा है कि लोग ना झूठ बहुत कहते, तो वो ना लिमिटेड लोगों से कॉन्टैक्ट में है, ये चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है या मे बी आप में से कुछ लोग अभी बहुत ही कम एज है आपकी, या तो फिर अभी आप स्टडी कर रहे हो, कुछ तो है, मतलब कुछ तो है यहाँ पे, जैसे बहुत ही कम उम्र वाली एनर्जी, या तो फिर मे बी आपको बहुत कम उम्र में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया है, कुछ तो है ऐसा। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है एक चीज़ तो है कि आपको लेसन्स बहुत सारे मिले, मतलब लाइफ ने ना आपको बहुत कुछ सिखाया है, और बहुत रुलाया भी है, ये भी चीज़ है ना। एडवेंचर के कार्ड को मुझे देख के ऐसा लग रहा है अगस्त का मंथ एक वैसा मंथ रहेगा जहाँ पे आप छोड़ के, होता है चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना, आप चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो, एंड फाइनली आप हीलिंग के फेज पे जाओगे। और ये पूरा अगस्त मंथ ना आपके लिए एक बहुत ही हीलिंग अपॉर्चुनिटीज़, अपने काम में लगे रहना, इधर उधर ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा आपका, इन्हीं सारी चीज़ों में होगा। और क्योंकि डेथ एंड गिल्ट का कार्ड है, तो अगर आपको कोई गिल्ट भी था, अंदर कोई गिल्ट था आपको, या फिर कोई दुख था आपके अंदर, कुछ तो था जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा था, आप उसको भी कहीं ना कहीं छोड़ के आगे बढ़ोगे। आप बोलोगे जो हो गया सो हो गया, अब मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, अब मुझे परेशान नहीं होना किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से, तब आप फाइनली चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ रहे हो। ऑप्शन 3 फाइनली।
या सो या ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 4, सो अगर आपने राधा के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी अगस्त के मंथ में, अगस्त 2022। लेट्स सी। ओके, लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक हैप्पी एनर्जी, एक सेल्फ लव की एनर्जी। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, लेट्स सी मिनट। ऑप्शन 4, थैंक यू। अच्छा, आई एम सो सॉरी अगर मैंने ऑप्शन 4 की जगह ऑप्शन 3 कह दिया था तो। खैर, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। अगर बहुत टाइम से कोई आपसे भाग रहा है, कोई आपकी बात को सुन नहीं रहा है, कोई आपसे बस भाग रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मैंने आपको सॉर्टेड बात बताती हूँ, क्लियर। ऐसा ऐसा एनर्जी है, मतलब ऐसी एनर्जी है, ऐसा कुछ है कि आप स्टेबल थे अपने लाइफ में, सब कुछ अच्छा था, अब तो बहुत अलग हो गया है। पहले बहुत कुछ अच्छा था आपकी लाइफ में, बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी लाइफ को जिए थे। देन सडन किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री हुई जिसने आपको बदल दिया। सडन किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री हुई जिसने बस आपको मतलब जिसने आपको जो चीज़ आप नहीं जानते थे उन चीज़ों से आपको रूबरू करवाया किसी ने, है ना। फिर सडन या तो फिर फैमिली इशू हुआ है, या तो फिर कुछ तो इशू है जिसकी वजह से लोगों का इंटरफेरेंस बहुत दिखाई दे रहा है। तो लोगों की वजह से या तो फिर आपने बात करना छोड़ दिया उस व्यक्ति से, या तो फिर आप बात नहीं करते, या तो फिर आप उस इंसान के साथ कांटेक्ट में नहीं हो, या तो फिर वो व्यक्ति आपसे भाग रहा है, वो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है। जो भी हुआ है ना, जो भी हुआ, अब फाइनली मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है अगस्त के मंथ में कि फाइनली अब जैसे कोई आपको फेस करेगा, जैसे कोई अगर आपसे बहुत टाइम से भाग रहा है एंड आप इसी क्वेश्चन में हो कि मैं मेरे से भाग क्यों रही हूँ, एक बार मेरे से बात कर लो, या फिर क्या हो गया, अगर क्या हो गया वाली चीज़ में हो, या फिर क्यों भाग रहा है सामने वाले व्यक्ति, अगर इस वाली चीज़ में हो, आपको ऐसे लग रहा है मेरी कोई सी बात बुरी लग गई है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से सामने वाला मेरे से बात नहीं कर रहा है ना, जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो फाइनली अगस्त के मंथ में क्लियर होंगी चीज़ें, एंड मे बी आप इस इंसान से आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, आप इस इंसान पे अटक के रह गए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इस इंसान के बारे में सोचते रहते थे, कोई भी काम करते थे इसी इंसान का थॉट आता था, एक आगे नहीं बढ़ पाने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर ऐसा कुछ था तो चीज़ें क्लियर होंगी। सामने वाला जैसे जो भी है वो आपको रीज़न बताएगा कि क्या रीज़न था, वो क्यों नहीं आपसे बात कर रहा था या फिर कर रही थी, क्या था ओवरऑल, ये चीज़ आपको पता चलेगी। एंड किंग ऑफ कप्स से ऐसा लग रहा है या तो फिर आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, या तो ये आपकी ही एनर्जी है, ये आपकी ही एनर्जी है जहाँ पे आप स्टेप लोगे खुद ही, ऑप्शन 4, एंड आप खुद ही फाइनली जो भी चुप्पी है, जैसे किसी ने चुप्पी लगा ली, मतलब कोई नहीं बोलना चाह रहा था, फाइनली अब जैसे गुमसुम एनर्जी हटेगी, अब फाइनली सामने वाला आपसे बात करेगा। और इस इंसान की वजह से आप स्ट्रगल में भी बहुत थे, मतलब बहुत कश्मकश में, ये क्या होगा क्या नहीं पता, बहुत ही ऐसी एनर्जी में। क्वीन ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत स्टेबल हो जाओगे अगर आप बहुत टाइम से जगल स्ट्रगल कर रहे हो इस इंसान की वजह से कि ये इंसान बात क्यों नहीं कर रहा है, इसको क्या हो गया है, मेरे से कोई गलती हो गई, अगर ऐसा कुछ है तो ये इंसान ना आपसे बात भी करेगा और आपको क्लियरिटी भी देगा कि क्या हुआ है, और आप ना इसको बताओगे कि अब आगे आपकी प्लानिंग क्या है और क्या आप करना चाहते हो, आप इस जो भी था, ये जो भी रिलेशनशिप था, आप इसको रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते, या फिर अब आगे का क्या है, आप बहुत अच्छे से इस व्यक्ति के साथ डिस्कस करोगे। और डिस्कस करने से पहले आपको खुद को भी पता होना चाहिए, ऑप्शन 4, कि आप अब आगे क्या सोच रहे हो। मान लो इस इंसान से बात होगी, अब आगे का क्या फिर, है ना, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा सोच के रखने की आपको ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप ना फाइनली स्टेबल एनर्जी देखोगे, फाइनली अब आप खुश हो, जो हुआ अब आप उसमें खुश रहोगे, एक खुशी वाली एनर्जी। एक चीज़ था, बस आप इसी क्वेश्चन में थे कि क्यों, क्या हुआ, और सामने वाले को आंसर तो पता था लेकिन वो एक्चुअल में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में था या फिर थी, जहाँ पे वो बताना नहीं चाहती थी या फिर बताना नहीं चाहता था कि एक्चुअल में रीज़न क्या है। और ऐसा नहीं वो बहुत ही खुश था या फिर बहुत ही खुश थी, बिकॉज आप क्वीन ऑफ कप्स को देखोगे तो ये जिस
जिस जगह पे बैठी हुई है, जैसे ब्लैक एनर्जी बहुत है, ब्लैक एनर्जी सिंपली इंडिकेट करती है नेगेटिविटी को, राइट। तो यहाँ पे जैसे ये खुद भी खुश नहीं थी या फिर खुद भी खुश नहीं था आपसे बात किए बगैर, लेकिन ये कुछ एनर्जीज हैं। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन 4 वी हैव माइंड। अगर आप रिलेशनशिप में या फिर अगर आप बहुत ट्रिक आजमाते हो, अगर आप बहुत ट्रिक आजमाते हो, इस बात को बहुत ही अच्छे से सुन लीजिएगा। ऑप्शन 4 अगर आप बहुत ट्रिक आजमाते हो, जैसे बहुत ही नहीं होता कि कहीं से सुन के आते हो कि यहाँ पे ऐसे बात करने से ऐसा होता है, वैसे बात, मतलब बहुत ही ऐसे अगर सुन के कहीं से आते हो ना, फिर इस इंसान के ऊपर कुछ बातों को आजमाते हो कि ऐसा सच में है कि नहीं है, तो इस चीज़ को भी करना छोड़ दीजिए। मे बी ये व्यक्ति बताए आपको चाहे ना बताए, लेकिन इसको ना इस बात से इफेक्ट बहुत होता है, बिकॉज जो आप देखते हो वो भी देखता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज़ आप देख रहे हो या फिर आपके पास कोई चीज़ रिकमेंडेड में आई है, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं आपके पास ही आई है, वो सबके पास गई है। तो सिर्फ आपके पास नहीं, इस व्यक्ति के पास आई है। और जब आप इससे ऐसे ट्रिक्स आजमाते हो ना, इसको पता होता है कि हाँ आप कहीं से देख दुख के आए हो, तो थोड़ा सा इस चीज़ को कम ट्रिक आजमाया कीजिए। वी हैव मैच्योरिटी, वी हैव न्यू विजन। या पहले आप मेच्योर नहीं थे पहले, या तो फिर आप ऐसा करते थे, पहले आप मेच्योर नहीं थे, पहले पता नहीं कौन सी एनर्जी में थे आप, जहाँ पे खुद ही क्लियर नहीं थे कि आप चाहते क्या थे। वी हैव एक्सपीरियंसिंग। ओके मैं बताती हूँ। वी हैव फ्लावरिंग, वी हैव सॉरो। ओके तो अगस्त मंथ की अगर हम बात करें, तो अगस्त मंथ में मेच्योरिटी आएगी फाइनली। आप खुद भी समझ पाओगे कि मैं क्या चाहता हूँ या फिर मैं क्या चाहती हूँ, एंड सामने वाला भी आपको बता पाएगा, जिसकी वजह से ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो इतने सारे थॉट्स हैं आपके दिमाग में, ये इस वजह से उस वजह से, ये थॉट्स आपके दिमाग में से निकलेंगे। नए नज़रिए से अपने लव लाइफ को देखोगे, यानी कि जहाँ पे आप देख रहे थे कुछ अच्छा नहीं होगा, अब सब खत्म हो गया, अब उसमें एक बदलाव आएगा, एक न्यू एनर्जी आएगी। ओके अच्छा मैं ज़ोडिएक साइन बता दूँ वरना फिर मैं फिर से भूल जाऊँगी। खैर वी हैव टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे ज़ोडिएक साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। देन यहाँ पे वाटर साइन है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। देन यहाँ पे या अर्थ साइन और वाटर साइन बहुत स्ट्रांगली है। खैर सो मेच्योरिटी के कार्ड को देख के ऐसा भी लग रहा है अब आप फाइनली मेच्योर हो गए, खुद पहले कुछ चीज़ों में क्लियर हो गए, उसके बाद सामने वाले को भी क्लियर करोगे। एंड बहुत टाइम से अगर आप परेशान चल रहे हो या फिर बहुत टाइम से वैसी एनर्जी होगी है जहाँ पे आप बस एक्सपीरियंसिंग वाली एनर्जी पे हो, जहाँ पे आप बस एक्सपीरियंस कर रहे हो, देख रहे हो चीज़ों को अंदर ही अंदर बहुत ही कम रोने वाली एनर्जी, बहुत ही उदास रहने वाली एनर्जी, अगर ऐसा था तो इसमें भी बदलाव आएगा। कहीं ना कहीं सेल्फ लव करना सीखोगे। एंड सौरव से ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत टाइम से रो रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि इसके साथ आपका यूनियन हो जाएगा या फिर ये आपको जो भी आप सोच रहे हो वैसा मैं नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ ऐसा होगा, ये इंसान आपसे बात करेगा, बस उसके आगे का नहीं पता, बस ये आपसे बात करेगा अगस्त मंथ में। एंड आपको बहुत अच्छा फील होगा उससे बात करने के बाद। आपको एक्चुअल में लगेगा कि पहले मैं या तो फिर बहुत इमेच्योर थी या तो फिर इमेच्योर था जो नहीं समझ पाता था इसकी बातों को, लेकिन अब इसकी बातें समझ आ रही है। लेकिन मे भी सामने वाला कुछ ऐसा बिहेव करे जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि मैंने मिस कर दिया, मैंने गंवा दिया इस इंसान को, क्योंकि सौरव से बहुत ही वो लॉस जैसा कुछ, आई डोंट नो। लेकिन कुछ तो चीज़ें होंगी जो आपको डिसअपॉइंट कर देंगी। मे बी आप जैसे थिंकिंग लेकर के जाओ, मे बी सामने वाला वैसा बिहेव ना करे, वैसा एक्ट ना करे, लेकिन कोई तो चीज़ होगी जो आपको डिसअपॉइंट कर देगी। एंड अगर आप बहुत टाइम से परेशान हो, देन यहाँ पे आपके लिए एक हेल्प है, फाइनली एक सॉल्यूशन होगा आपके लिए। अब आगे जो भी होगा उसको सरेंडर कर दीजिए, लेकिन जो हो रहा है उसके ऊपर आपका फोकस पूरा रहेगा। ओके सो ऑप्शन 4 यही थी आपकी रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।